हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्या कड़ी 9683 में। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। इससे पहले हमने कर भी लिए हैं और देखो ये हमारा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है। कैसे करना है इसको समझते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है। हमें जो आंकड़े दे रखे हैं उनकी माध्यिका ज्ञात करनी है और कैसे कैसे क्या है इसका प्रोसेस उसको समझना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को समझते हुए हल करते हैं। ठीक है, ये हमें आंकड़े दे रखे हैं 23, 20, 22, 19, 17, 22, 14, 16 और 15। ये हमारे आंकड़े हैं। इन आंकड़ों की हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं हल, ठीक, हल डालेंगे। हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो हमें आंकड़े दे रखे हैं, सबसे पहले उसको आरोही क्रम में क्या करेंगे, व्यवस्थित करने पर। ये आरोही क्रम, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। कौन से क्रम में, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी है, 14। थोड़ी उससे बड़ी संख्या हमारी 15। 15 से बड़ी कितनी है भाई, 17। 15 से इसके बाद 16 भी है इसमें, 16 के बाद एक 17 भी है, 17 के बाद 18 नहीं है जी, 18 के बाद एक 19 है, 19 के बाद क्या है भैया इसमें, हाँ 20 है, 22 है, 22 दो बार है तो दो बार लिखेंगे 23। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, जो हमें आंकड़े दे रखे हैं उसको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, आंकड़ों को पढ़ेंगे, आंकड़ों को क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। अब व्यवस्थित कर लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, जब हम निकालते हैं कि माध्यिका जब निकालते हैं तो पद गिनते हैं। ठीक है, माध्यिका बराबर, माध्यिका क्या होती है, n/2 प्लस 1वें पद का मान। वहां पद बोल दो, वहां पद लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आंकड़े गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो संख्या कैसी है, माध्यिका, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या क्या है भैया, सम है। आंकड़े कैसे हैं भैया, विषम है, सॉरी विषम है, तो ये वाला फॉर्मूला आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आंकड़े, जो आंकड़े आए, आंकड़ों, पदों की संख्या। पद कितने हमारे, पद n का मान, n बराबर मान लीजिए, n बराबर 7, n बराबर 9, n बराबर 9। 9 कैसे भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। n का मान कितना आ गया, 9 आ गया। पक्की बात है। अब एक चीज बताओ, जो आंकड़े हैं, जो n का मान आया है वो कैसी संख्या है, पद कैसे हैं, सम है या विषम है, विषम, विषम पद। तो माध्यिका बराबर n+1 बटे 2 वंग पद। ठीक है, n+1, तो n का मान आपको पता है, n का मान 9 प्लस वहां पद, तो भैया कितना हो जाएगा, 10/2 वहां पद। ठीक है, तो कितना है, 5वां पद, 5वां पद, माध्यिका निकल गई 5वां पद। माध्यिका बराबर, अब एक चीज बताइए, 5वां पद,
अब इधर से गिन लो, 1 2 3 4 5, इधर से भी गिन लो, 1 2 3 4 5। तो हमारा पांचवा पद कौन सा है? 19। तो माध्यिका कितनी है भाई? 19। हाँ, तो हमारी जो माध्यिका निकली क्या निकली भैया? 19। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आएगी? माध्यिका कितनी है? 19। तो ये जब यहाँ पे पद कैसे हैं? विषम है। आंकड़े के जो पद दे रखे हैं उनकी संख्या विषम है। अगर सम हो उसके लिए क्या करेंगे, इसको समझिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक हम सम का लेके ले, उसके लिए कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। देखो इसमें क्या है, कैसे निकालते हैं इसको, अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से समझते। देखो एक क्वेश्चन हमारा सेकंड है, ये कह रहा है विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा, कोई विद्यालय में एक बास्केटबॉल है, उसके टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक, यानी 10 मैच खेले गए, उसके प्राप्त अंक क्या निम्नलिखित है। ठीक है, मान लीजिए पहले हमने कितने अंक बनाए? 10 बनाए, दूसरे में 12 बनाए, फिर 8 बनाए, तीसरे में, फिर चौथे में 9, फिर ये मान लीजिए 10 है, 10 मैचों में हमने ऐसे ऐसे स्कोर बनाया। यानी पहले हमने कितने अंक अर्जित किए? मान लीजिए, यानी अर्जित का मतलब यानी पहले हमने बास्केट में 10 अंक, फिर मैंने 12, फिर 8 अंक, फिर 9 अंक, फिर 11 अंक, फिर 19, 13, 10 और 20, 22 मैच के अंकों की माध्यिका ज्ञात करनी है। यानी कि हमने जो 10 बास्केटबॉल के मैच खेले गए उनका स्कोर कार्ड ही है। अब ये हमें एवरेज, देखो माध्यिका मतलब औसत ही होता है, एक एवरेज ही मान लीजिए। इसका मान लीजिए एवरेज माने कि 10 मैच में हमने कितने अंक के अंकों की माध्यिका ज्ञात करनी, कितना एवरेज बैठा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। चलिए ठीक है, मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे हल डालता हूँ। हल डाल लिया, ठीक है। अब विद्यालय की बास्केट बॉल टीम द्वारा, ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम क्या करें, हाँ अंकों अंकों को अंकों को क्या करेंगे, आरोही क्रम, अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो अंक दे रखे हैं उनको हम सबसे पहले आरोही क्रम में लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितनी? 8। ठीक है, उसके बाद हाँ 8 ही है, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 10 है जी, फिर 11 है जी, बिल्कुल सही है। 11 के बाद 12 भी है जी। हाँ 10 दो बार आया तो 2 बार लिखना पड़ेगा भाई, गलती मत करो। जो संख्या एक बार तो एक बार, 2 बार है तो 2 बार। ठीक है, 10, फिर उसके बाद 11 है, बिल्कुल। 12 एक बार है जी, हाँ बिल्कुल सही है। फिर 13 भी एक बार है, फिर उसके बाद क्या है, हाँ कितना हो गया, 19 है, फिर 20 है और फिर 22। एक बार गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल सही है। मैंने अंकों को क्या किया है, अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। ठीक है, अब मान लीजिए अंकों को गिनो, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ क्या है भाई, n बराबर, यहाँ n बराबर 10। n बराबर क्या हो गया, n बराबर हो गया हमारा 10। n n क्या हो गया, 10 हो गया। अब 10 है तो क्या करना भाई साहब, जो n बराबर पद, हाँ क्या भैया, पद संख्या सम है। पद जो संख्या आई है वो क्या भैया, सम है। पद संख्या सम है। कैसी भैया, जो हमारे जो पद दे रखे उनकी जो संख्या है वो क्या है भैया, सम है। तो सम के लिए हम क्या करेंगे, अतः माध्यिका बराबर, अतः माध्यिका बराबर, अतः माध्यिका बराबर क्या होगा, n/2, n/2 वे पद का मान, ठीक है सर, प्लस n+1 वे पद का मान,
ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सबका 2 करेंगे। सबका क्या कर देंगे भैया, 2 कर देंगे। ठीक है, सबका क्या कर देंगे भैया, 2 कर देंगे। अब मेरी बात सुनो, nवें पद का मान n बराबर कितने आएंगे, 10। n बराबर कितने आएंगे, 10। तो भाई n यानी n बराबर 10, 10वें पद का मान प्लस n यानी कि एक काम करो, 10/2 + 1 वे पद का मान। ठीक है, बटे 2 कर दो यहाँ पे। बाई 2। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये तो 5वें पद का मान प्लस ये क्या हो गया, 5 + 1। देखो इसको काटेंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा, हाँ या ना, 5 दूनी 10, 2 5 10, 10 और 1 6, 6वें पद का मान। आपको पता चला गया 6 कहां से आया, 6वें पद का मान बटे 2। अब इधर से गिनो, 1 2 3 4 5, 5वां पद ये हो गया, छठा ये हो गया, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, इधर से गिन लो भाई, इधर से तो 1 2 3 4 5, 5वां पद ये हो गया और छठा ये हो गया। ठीक है, अगर इधर से गिनोगे तो 5वां पद ये हो जाएगा, इधर से गिनोगे छठा पद ये होगा, इधर से गिनोगे 5वां पद ये हो जाएगा, इधर से दोबारा गिनोगे तो छठा पद ये होगा। तो भाई 5वां पद 11 + 12/2 कितना हो गया, 11 12, 11 और 12 हो गया 23। ठीक है, 23 बट्टे कितना हो जाएगा, 2। तो भाई कितना हो गया, 2 1 2, 2 1 2.5। तो कितने अंक, माध्यिका कितने अंक की आएगी, माध्यिका बराबर यानी कि 11.5 अंक। तो यही हमारा क्या था भैया, आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर था। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और देखिए सर, बने रहिए हमारे चैनल पर अच्छी वीडियो के लिए, और अच्छा अपना सिलेबस करने के लिए अपने अच्छी तैयारी कर लिए, एकदम सटीक तैयारी है। और आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पर नए तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर जो भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।